ज्योतिष में पापी ग्रह माने जाने वाले राहु केतु जब 29 सितंबर से चलेंगे उल्टी चाल, तब पीएम मोदी देश के दुश्मनों का क्या हाल करेंगे। राहु केतु से प्रभावित 18 महीनों में पीएम मोदी क्या कुछ बड़ा करेंगे, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और उनका अभिनंदन। 29 सितंबर से राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और जिसका प्रभाव आने वाले 18 महीनों तक रहेगा। कहते हैं कि राहु जो होता है वो हमेशा शनि की तरह फल देता है और जो केतु होता है वो मंगल की तरह फल देता है। लेकिन राहु केतु का ये राशि परिवर्तन जो कि ये वक्री हो चुके हैं, वक्री होने वाले 29 सितंबर से, इसका प्रभाव खास तौर पे पीएम मोदी जी की प्रभावशाली कुंडली पर कैसा पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि शनि ने जिस तरह पीएम मोदी को देश का राजा बनाया है, उसी तरह राहु केतु भी शनि के मित्र माने जाते हैं और पीएम मोदी की ज़िंदगी में, उनके राजनीतिक करियर में और अब आने वाले भविष्य में राहु केतु इन 18 महीनों में कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, आज हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी जी की प्रभावशाली कुंडली और राहु केतु क्या खेल दिखा रहे हैं। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन होना बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है। शनि की तरह, शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। शनि जब वक्री मार्गी होते हैं तो बड़ा महत्व होता है। ऐसे ही राहु केतु का चेंज होना भी बड़ा परिवर्तन होता है और इसके परिवर्तन होते ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, शुभ और अशुभ घटनाएं देखने को मिलती है। जिस स्थिति में राहु बैठा है उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है और इनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में बैठा है और केतु उसके बिल्कुल सामने होता है। जहाँ राहु होता है वहाँ सामने केतु होता है। अच्छा, और केतु यहाँ केतु और यहाँ राहु। हाँ, ये हमेशा दोनों आमने सामने ही होते हैं और वक्री चाल चलते रहते हैं। और केतु 11वें भाव में बैठा है। इस समय मोदी जी की कुंडली में राहु की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में है, मिथुन राशि में है। केतु जो है इनकी कुंडली में धनु राशि में है। यहाँ अभी गोचर में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन 23 सितंबर के बाद से जो ग्रहों की चाल है, राहु हर ग्रह सीधा चलता है, यानी कि अगर शनि बदलता तो अगली राशि में जाता, लेकिन राहु बदलेगा तो उल्टी चाल चलेगा। अच्छा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। यानी कि राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में मोदी जी की। केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे लगन में। तो ये प्रभाव रहेगा और इस प्रभाव से काफ़ी बड़ा परिवर्तन ना सिर्फ मोदी जी की कुंडली में, इनके द्वारा लिए गए फैसलों में, देश के राजनीतिक उठापटक में, सामाजिक गतिविधि में, देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में आने जा रहा है। अगर हमारे देश की कुंडली देखें, वो भी वृषभ लगन की है। वृषभ लगन में ही जब राहु आएगा और सप्तम में केतु आएगा, और यही देश के प्रधानमंत्री की कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है, लगन में केतु सप्तम में राहु। तो बहुत कुछ स्थितियां सिमिलर होंगी और किसी बहुत बड़े नतीजे के लिए आने वाले समय में तैयार रहना चाहिए सबको। मयंक जी, जैसे कि आपने हमें पिछले एपिसोड्स में ये बताया था कि जैसे ऐसा नहीं होता है कि जब जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं एक साथ, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सदैव ही बुरा फल देता है। बिल्कुल, राहु केतु जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव के मुताबिक वो व्यक्ति को वैसा फल देते हैं। बिल्कुल। अब जिसके आपने समझाया कि मोदी जी के किस भाव में राहु केतु बैठे, तो क्या आपको लगता है कैसा फल दे रहे हैं वो इस बार मोदी जी को? देखिए, अगर बात करें राहु की तो राहु सप्तम भाव में रहेगा। अब सप्तम भाव से अगर हम देश की कुंडली प्रधानमंत्री के लिहाज से देखें तो कार्य व्यवसाय में तीव्र गति से देश आगे बढ़ेगा। सरकार मोदी जी 23 सितंबर के बाद देश की जनता के लिए, बिजनेस व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी स्कीम का ऐलान करेंगे। देश में पैसा विदेश से देश में लेके आएंगे, यानी कि पैसा जो बाहरी कंपनियां आज की डेट में बाहर जो कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो चीन में भी क्यों ना हो, चाहे और देशों में क्यों ना हो, वो इंडिया में आके पैसा लगाएंगी। क्योंकि सप्तम भाव में राहु की स्थिति वृषभ राशि में ये कार्य व्यवसाय का है, तो देश में पैसा आएगा, देश में इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगी। सरकार की भी ये नीति रहेगी, मोदी जी के खुद में ये विचार आएगा और वो उस तरह के मुद्दे अपने अधिकारियों से डिस्कस करके कुछ नई योजना ला सकते हैं। ये फ़ायदा मिलेगा राहु के यहाँ होने से। और राहु की जो पंचम दृष्टि है कविता, वो बहुत ही शुभ लाभ स्थान में है। तो
देश के लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। और सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो लगन पे पड़ेगी, यानी मोदी जी थोड़ा सा इस दौरान एग्रेसिव हो सकते हैं, कड़े फैसले ले सकते हैं किसी भी चीज़ से। पहले तो उनका नेचर ही भी ऐसे ही है, लगन में मंगल है, लेकिन अब राहु की दृष्टि जब सप्तम पे पड़ेगी तो बड़े साहसिक फैसले आने वाले समय में फिर से आपको देखने को मिलेंगे। 1.5 साल तक, 18 महीने तक का ये राहु का गोचर है। नवम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ रही है, यानी कि इनके पराक्रम को और ज़्यादा बढ़ा देगा, साहसी बना देगा। इनको जनता का पूरा सहयोग मिलेगा, जो ये फैसला लेंगे जनता उसको हाँ में हाँ करके एक्सेप्ट करेगी और उनको सराहना करेगी। तो राहु का ये गोचर तो इनके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो राहु अष्टम भाव में दे रहा था, इनके शत्रुओं की वृद्धि हो रही थी, गुप्त शत्रु हावी हो रहे थे, वो सब 23 सितंबर के बाद खत्म हो जाएंगे। तो राहु का गोचर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाभकारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ इनके लिए, देश के लिए भी इनकी ख्याति भी राहु बढ़ा रहा है और देश के लिए स्थितियां भी बहुत ही बेहतर हो रही है। तो ये एक अच्छे समय का सूचक नजर आ रहा है। क्या लगता है मैं जी, राहु का तो आपने समझा दिया कि राहु का गोचर मोदी जी के लिए शुभ ही शुभ है, उनके स्वास्थ्य से लेके, उनके कार्य क्षेत्र से लेके। और जिस प्रकार आपने एक बड़ी बात, जो बड़ी भविष्यवाणी मैं इसे कहूँगी कि राहु के गोचर में 23 सितंबर के बाद पीएम मोदी देश हित में कई ऐसे बड़े बड़े कठोर ऐतिहासिक फैसले लेंगे जो देश को उन्नति की राह पे तेजी से दौड़ाएगा। लेकिन केतु का गोचर मोदी जी को क्या कुछ देकर जाएगा इन 18 महीनों में? देखिए, केतु राहु अपने मित्र की राशि में है और कई ज्योतिषी में ये कहते हैं कि कुछ ज्योतिषी राहु को यहाँ उच्च का मानते हैं, कुछ यहाँ उच्च का मानते हैं। तो अगर देखें तो राहु बहुत ही शुभ स्थिति में है। केतु ऐसी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में बैठे हैं, बहुत ही शुभ रहेंगे। लगन में जब इनके केतु आएंगे तो कठोर निर्णय इनसे द्वारा करवाए जाएंगे और ये सीधा सीधा जो भी असामाजिक तत्व हैं, गलत चीज़ें, आतंकवाद, जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई सख्त कानून, सख्त फैसला लगन में केतु मोदी जी से करवाएगा। ये स्थितियाँ बता रही है। पंचम दृष्टि केतु की बहुत शुभ पड़ रही है बृहस्पति के घर में, ये मित्र के घर में है, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी जी को जनता का सहयोग, जनता से लाभ का ये भाव देखा जाता है। जनता से सहयोग मिलेगा, जनता अप्रिशिएट करेगी इनके फैसलों को, सामाजिक गतिविधियों में भी इनको बड़ा लाभ मिलेगा, यश भी इनका बढ़ेगा, विश्व स्तरीय यश और बढ़ जाएगा आने वाले समय में। तो केतु सप्तम दृष्टि भी बहुत शुभ डाल रहा है। नवम दृष्टि केतु की भाग्य स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं मोदी धर्म कर्म के लिए भी बहुत कुछ करने जाएंगे आने वाले समय में। धार्मिक स्वभाव इनका ज़्यादा रहेगा और साधु संतों के लिए भी कोई ना कोई फायदेमंद चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पंचम, नवम और सप्तम भाव पर दृष्टि जो केतु की पड़ रही है। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने से जो रोजगार के साधन हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन इस दौरान मोदी जी के पास समय बहुत कम होगा क्योंकि इनका शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहेगा, बहुत व्यस्त रहेंगे और जिसके कारण इनको अपने थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब लगन में केतु या लगन में राहु चलता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो दिनचर्या बहुत ज़्यादा इनकी बिजी रहेगी, स्केड्यूल बहुत बिजी रहेगा और देश के लिए, देश के हित में ये जो 23 सितंबर के बाद जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये अगले 18 महीनों में आपको बहुत कुछ इनसे करवाने वाला है। बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम होंगे। अगर मैं बात करूं कि पड़ोसी मुल्क जो कि जिनसे इस समय भारत को परेशानियां हो रही हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा समाधान भी इस दौरान निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये समझे, अगर हम आम भाषा में समझे तो मोदी जी की कुंडली में बैठा केतु खासकर जितने भी दुश्मन है भारत के, मान लीजिए अगर पाकिस्तान और चीन है, उन पे भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना जो कि 23 सितंबर से राहु केतु वक्री हो रहे हैं और इसका जो प्रभाव होगा वो 18 महीनों तक रहेगा और इन 18 महीनों में पीएम मोदी जी की कुंडली पर क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।